प्यारे बच्चों, एक बार से दोबारा क्लास के अंदर। बेटा लास्ट टाइम हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने दो मेथड आपको पढ़ाए थे, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला मेथड हमने पढ़ाया था कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन से हमने पढ़ाया आपको। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था एसिड फ्रॉम अल्किन से पढ़ाया आपको, और अल्किन के अंदर हमने आपको ये बताया था फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, या फिर हम कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन हम कह सकते थे, ठीक है। चलिए उसी को एक बार दोबारा से प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारे पास में कोई भी एक अल्कीन है, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमने यहाँ पर H2O लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन लगाते हैं, ठीक है। आई बात सुनिए, आप लिख लेना कि व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 इट अंडरगो मार्कोनिकोव एडिशन रूल। तो मार्कोनिकोव एडिशन में कल आपको पढ़ाया गया था कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, हमें पता है कि ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उसके पास जाएगा जिसके पास में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, बट ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये मेरे पास में CH3 CH2 OH बन करके आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेके चलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के पास में जो कार्बन है उसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर रहे हो, वाटर का मॉलिक्यूल तुम ऐड करवा रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव एडिशन हमने लगाना है, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन लगाओगे तो जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो OH होगा, वो किस कार्बन पे जाएगा, वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इस वाले कार्बन पे जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और यहाँ पर बन जाएगा CH3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो याद रहे आपको कि अगर आपको सिमेट्रिकल अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हमारे पास तरीका ये है। अगर आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन से, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो हमारे पास में हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। ये बात हमेशा आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मैकेनिज्म आता है। मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2 नंबर का एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हेडिंग बना लेना, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। देखिए हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, हम सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में जब काम करवाएंगे तो आपको पता है CH3 CH2 OH बनता है। चलिए स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास में, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखिए स्टेप नंबर 1 होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। आई बात सुन में, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू दी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इज दैट हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो अटैक करेगा और अल्कीन को क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, मतलब अल्कीन के ऊपर कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे बनेगा देखो थोड़ा ध्यान से, देखिए
ये हमारे पास में जो H2O है वो क्या करेगा, आप सभी को पता है कि दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, कंसंट्रेशन H2SO4 से क्या होता है, H पॉजिटिव आता है। रिमेंबर दैट कि कंसंट्रेशन H2SO4 जो होगा वो H पॉजिटिव देगा। तो आपको पता है कि ये जो लोन पेयर है वो इसके पास जाएगा और क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस हाइड्रोनियम आयन विल अटैक टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऊपर ये वाला एग्जांपल ली तो आप ये वाला कर सकते हो। देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये लोन पेयर आएगा और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पार्ट है वो इसके ऊपर जाएगा, तो हमें पता है कि ये जो चीज़ है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगी। क्या बनेगा, देखो ये ऐसे बना तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखो इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। जब हमने इसको ओपन किया तो आप सभी को पता है कि ओपन करने पर क्या आएगा, ओपन करने पर मेरे पास में क्या आएगा, ये बॉन्ड जो है वो इसको दे रहा हूँ, मतलब ये बॉन्ड जो है वो इसको दे रहा हूँ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आपका बनेगा। सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव बन के जाएगा, मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या नहीं समझ रहे हो? तो ये H इसके पास आ जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और H बन जाएगा। ठीक है, आई बस में प्लस के अंदर H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कीन, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन ऑन अल्कीन। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ये आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल H2O ये दोबारा से अटैक करेगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप लिखोगे न्यूक्लियोफाइल H2O अटैक टू द प्रोटोनेटेड अल्कीन। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, टू एंड फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसे आएगा देखो, ये हमारे पास में ऊपर का पार्ट उठाया हमने, ऐसे लिखा, आप सभी को पता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आई बात समझ में। H2O आपको पता है कुछ इस तरह से काम करता है, जब ये इस तरह से काम करेगा तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ये एज इट इज, इसको छेड़ने नहीं है। यहाँ पर दो OH पहले से पड़े थे, छेड़ने नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक H और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर OH है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब आता है प्रोटोनेटेड। ठीक है, ये दो स्टेप समझ आपको। थर्ड स्टेप के लिए जगह बना रहा हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस पेपर सारा रफ कर देते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में क्या लिखा जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड में क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमें चाहिए क्या है, हमें एक यहां पर H को भगा दो, बाकी हमें सब कुछ चाहिए। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा, देखिए H
ये H एज इट इज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर और एक H एक H। मैं दोबारा से H2O को लेके आ रहा हूँ। आपको पता है ये इसके पास जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इसको दे देगा। आपको पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2। जब ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा मेरे पास में, OH रहेगा। यही तो हमारे को चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल तो चाहिए था। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो बेटा ये मैकेनिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से इसको समझ लेना। इसका रिवर्स भी हम करेंगे कि अल्कोहल से अल्कीन बनाना है ना। हम जब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम ये बात पढ़ेंगे कि अल्कोहल से आपने क्या करना है, अल्कीन बनाना है, रिवर्स करना है, तो वहां पर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, आई बात सुन में बेटा। चलिए, ये हमारे पास में इसका मैकेनिज्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अब देखिए, अब समझ में कहानी इतनी आती है कि अगर हमारे को अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अगर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना और रिमेंबर भी रखना ये बात, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, या फिर सिंपल कह सकते हो कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये बात आप कह सकते हो। बट वी हैव, अगर हम ये बात, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल मिले, तो अगर आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन से अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो फिर तो पंगा पै जाएगा, है ना। इसके लिए हमारे पास समस्या आती है और इस रिएक्शन का नाम आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है। मतलब इस रिएक्शन के माध्यम से हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट आप इसी में ही लिखना, सेकंड पार्ट के अंदर अल्कीन का पहला पार्ट हमारा खत्म, दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है V2H6, सभी जानते हो BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 9th चैप्टर हाइड्राइड में भी हमने पढ़ा था। इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2BH3, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड रिएक्ट विद, लिख लेना थोड़ा सा वर्डिंग बना के, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज दैट डाइबोरॉन। ठीक है, डाइबोरॉन या बोरॉन या बोरॉन का हाइड्राइड, डाइबोरॉन react with the alkene to give yield of primary alcohol। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको समझना बड़े ध्यान से। हमने कोई भी एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल ले लिया, आप सभी को पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 prop 1ene है, सभी जानते हो। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, BH3 ऐड करवाते हैं। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस जो होगी वो हमारे पास में होती है THF। ठीक है, और इसका मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफुरान, टेट्रा हाइड्रोफुरान, और यहां पर एंटी मार्कोनिकोफ्यूल लगाते हैं। याद हो जाएगा, प्रीवियस कंसेप्ट में मार्कोनिकोफ्यूल लगाया था और यहां पर हमने क्या किया, एंटी मार्कोनिकोफ्यूल लगाया। चलिए,
देखिए क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, HbH2, ताकि मुझे एंटी मार्कोनी को लगाना पड़े। तो यहां पर क्या होगा, ये जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा, ये जो पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट कहलाएगा। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा एंटी मार्कोनिकोव में, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिसके पास में मोर हाइड्रोजन संख्या होती है, मतलब इसके पास जाएगा। क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 CH2BH2। प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने अगर एक अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया और उसके ऊपर हमने एक BH3 का मॉलिक्यूल ऐड करवाया ना, तो यहां से एक H कम हो गया। हमें ये काम करना है, हमें ये H खत्म करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसके ऊपर यही एक अल्कीन का मॉलिक्यूल और लेके चलूं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या बन के आएगा, यहां से ये चीज ये बन के क्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस बन जाएगा और ये BH बन जाएगा। मतलब देखिए BH3 लिया तो उसमें से एक H को कम करने के लिए एक अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया। दोबारा आप क्या कर रहे हैं, हमें तो H कम करना है, तुम क्या करेंगे, एक अल्कीन का मॉलिक्यूल हम और लेके चलेंगे। पर ध्यान रहे सेम अल्कीन का मॉलिक्यूल लेना है जो आपने यहां पर लिया है। ये नहीं कि यहां पर तो आपने प्रोप 1 इन ले लिया और यहां पर आपने पेंट 1 इन ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये ट्वाइस आता है। फिर हम क्या करेंगे, एक अल्कीन का मॉलिक्यूल और ले लेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ये जो एक H और पड़ा है वो भी खत्म हो जाए। चलिए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 की थ्राइस और यहां पे B रह जाएगा। इतना काम खत्म कर लिया। इस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। इतनी रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन, दिस स्टेज इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब हमें ऑक्सीडेशन भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में काम करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को H2O2 बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है ना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सभी को पता ना ये बात। हाँ चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा, ये इतने वाले पार्ट के साथ में OH जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, ये 3 है तो क्या बन जाएगा, ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2OH के प्लस के अंदर यहां पर क्या होगा, H जाएगा, ये क्या बनेगा, BOH की थ्राइस। इसको हम बोलते हैं H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, मतलब बोरिक एसिड इसके साथ में बन जाएगा। तो ये चीज हमारे पास में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है, बता दीजिए आप। ठीक है, तो ये वाली बात यहां पर है बेटा कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन से तो उसका जुगाड़ क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये पूरा जो स्टेप बनेगा इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से और कॉपी पे नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, इसमें थर्ड पार्ट आता है, एक रिएक्शन और आती है ऑक्सीमर्कुलेशन और डीमर्कुलेशन रिएक्शन। तो लिखिए थर्ड पार्ट, अल्कीन में ही चल रहे हैं अभी हम, अल्कीन का ही थर्ड पार्ट है, अल्कीन का ही थर्ड पार्ट है, बाय ऑक्सीमर्कुलेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। बड़े ध्यान से सुने, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें थोड़ा सा ना बुक की लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर लेना जब आप लिखने बैठो ना, थोड़ा सा बुक में जो ऊपर लिखा होता है, जो रिएक्शन में बताया गया वो थोड़ा नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है, टू गिव
ऑक्जीमर्कुरेशन अडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। देन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, then reduction with सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, टू गिव एल्कोहल, ठीक है बेटा। देखिए क्या होगा, हमारे पास में कोई भी एक अल्कीन है, चाहे सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल है, डजंट मैटर यहां पे, कि मेरे पास में कोई भी एक अल्कीन है, मेरे पास में कोई भी एक अल्कीन है, मान लीजिए ब्यूट1इन ले लिया, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, H2O की प्रेजेंस के अंदर मर्क्यूरिक एसीटेट डाल रहे हैं, और मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है बेटा, बड़े अच्छे समझना इस चीज को। देखिए क्या होगा, यहां पर दो मॉलिक्यूल है एसीटेट आयन के, इनमें से एक मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा और क्या बना देगा, CH3COOH बना देगा, ठीक है। आई बात सुनिए, अब देखिए क्या होगा, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसके ऊपर एक बार सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव वाले के पास में तो ये OH आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट बचेगा उसके पास में CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH आएगा क्योंकि हमने बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा करके, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, ओके। चलिए अब देखिए क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ये बना, ये बॉन्ड टूट गया, और एक मेरे पास में CH3COOHG बन जाएगा, ये रिएक्शन बन के आएगी। इस चीज को हम बोलते हैं ऑक्जीमर्कुलेशन अडक्ट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑक्जीमर्कुलेशन अडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, देन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम, यहाँ पे नोट कर लेना थोड़ा सा, इन बेसिक मीडियम, इसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो लिखना है इस चीज को आप। इसके बाद में क्या बनेगा, थोड़ा लंबा ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, कहीं आप ऐसे बनाना शुरू कर दो, आपकी आदत है। क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, यहाँ पर हम लिखेंगे रिडक्शन, और हम लिखेंगे OH नेगेटिव में बेसिक मीडियम। देखिए जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, देखिए जब ये ऐसा होगा तो हमारे पास में क्या बन करके आएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो ये NaBH4 जो है आपको पता है, सिंपल सी बात है, H देगा, रिडक्शन करवा जिसको मतलब H पॉजिटिव देगा, ये H जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHOH, और यहां पर एक H और आ जाएगा, प्लस में इतने वाले पार्ट के साथ में क्या जुड़ेगा, CH3COH आ जाएगा, और Hg जो है वो अकेला यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे को क्या मिला, ये हमारे को सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, H दे रहा है, ठीक है, H दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आएगा, ये एल्कोहल बन गया, ठीक है बेटा, ये एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, नाम इसका पढ़ लेना। तो ये हमारे पास में ऑक्जीमर्कुलेशन, देखिए इतनी रिएक्शन जो है, यहां तक जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं ऑक्जीमर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है डीमर्कुलेशन। डीमर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है वो हम हटा रहे हैं, दोबारा सुन लीजिए, बाय ऑक्जीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, ठीक है। ऑक्जीमर्कुलेशन क्या है, इतना पार्ट हमारे पास में ऑक्जीमर्कुलेशन है कि हम मर्क्यूरिक एसीटेट को जोड़ रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं,
हम इसके प्रेजेंस के अंदर उसी एसीटेट मॉलिक्यूल को, मर्क्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डीमर्कुलेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीमर्कुलेशन। जब हम डीमर्कुलेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन करके आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो ये हमारे पास में आज कुछ मेथड हमने पढ़े हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा ही काम करवाया मैंने आज आपको। ये हमने अल्कीन से पढ़ लिया है ना, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा इस चैप्टर में, आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और इतने के आप एक बार नोट्स बनाइएगा ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़िए, रिएक्शन लिखिए धीरे धीरे कॉपी के ऊपर, समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।